2 अप्रैल 2011 रात के करीब 10 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने 18 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीता था। गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। ऐसे माहौल में स्टेडियम के बाहर सड़कों पर भी अनगिनत लोग अपनी अपनी तरह से जश्न मना रहे थे। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक 18 साल का लड़का भी शामिल था, जिसके लिए क्रिकेट का खेल सिर्फ जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं था। उस लड़के की आंखों में अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना साकार रूप ले रहा था। गरीबी की धुंध से निकलकर अपनी चमचमाती आंखों के ख्वाब को कई गुना सही साबित करने वाले इस लड़के का नाम है हार्दिक पांड्या, जिसमें आज इंडियन क्रिकेट टीम अपने भविष्य का सुपरस्टार देख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक पॉइंट। 11 अक्टूबर साल 1993 भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर में पिता हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हार्दिक। पिता सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम था कुणाल पांड्या। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्रिकेट के खेल से बेइंतहा प्यार था। माँ के लाख समझाने पर भी दोनों भाइयों का, खासतौर पर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक पांड्या की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें अपने खून पर हद से ज्यादा भरोसा था। उनके बेटे एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर्स के तौर पर जाने जाएंगे, इस भरोसे के चलते उन्होंने सूरज में अपना जमाया कारोबार छोड़ दिया और बड़ौदा आ बसे ताकि उनके बेटों को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहे। दूसरी तरफ स्कूल से शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ अपने बेटों का साथ दिया। वे हार्दिक के स्कूल वालों से सीना चौड़ा करके कहते कि आपको क्या पता है मेरे बेटे कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। आखिरकार 9वीं क्लास में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई ही छोड़ दी और पूरा ध्यान क्रिकेट खेल में लगा दिया। वडोदरा में किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। किरण मोरे ने पहले दिन हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया था। दोनों भाइयों की उम्र उस समय तक 10 के आसपास थी, लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर जब किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को खेलते हुए देखा तो वे उन दोनों बच्चों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने 3 साल तक उन्हें फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला किया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके भाई की माने तो हार्दिक ने इस दौरान कई मैच अपनी टीम को अकेले दम पर ही जिता दिए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत न आए इसलिए हिमांशु पांड्या हार्दिक के दोस्तों से उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग आकर ये कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बन गए। हिमांशु पांड्या ने अपने दोनों बेटों की खुशी को ध्यान में रखते हुए अपने बेटों के लिए 10,000 रुपए महीने की किश्त पर एक गाड़ी लोन पर ले ली, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह खेलने जाते और आराम से वापस आ जाते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच हिमांशु पांड्या की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और एक साथ उन्हें 2 हार्ट अटैक आ गए। किसी भी तरह का काम करना उनके लिए कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास गाड़ी की किश्त भरने के पैसे तक नहीं रहे। अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए हार्दिक और कुणाल जगह जगह लोकल टीमों के साथ क्रिकेट खेलने लगे, जिसमें उन्हें 400 से 500 रुपए मिल जाते थे। ट्रेन में भीड़ के बीच खड़े खड़े रहकर और ट्रकों के पीछे लटककर दोनों भाइयों ने अपनी जरूरतों को पूरा किया। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं होता था, इसलिए वो पूरा दिन मैदान पर गुजारते और वहीं मैगी खाकर अपना पूरा दिन बिता देते थे। बहुत कम लोगों को ये पता है कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाज की कमी को देखते हुए उनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने के लिए कहा और इस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के तौर पर ढालना शुरू कर दिया। आर्थिक तंगी से अलग हार्दिक पांड्या अपने चेहरे के काले रंग के लिए लोगों से मिलने वाले तानों से भी लड़ रहे थे, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस चाहते थे कि उनके परिवार के हालात सुधर जाएं। इसलिए हार्दिक कभी कभी मन ही मन भगवान से प्रश्न भी करते थे कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो फिर से अपने काम में लग जाते।
साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक पांड्या के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट दिए जिन्हें हार्दिक आज भी अपने साथ रखते हैं। इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवन कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहाँ से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट मौजूद थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगले साल के आईपीएल सीजन के लिए अपनी टीम में 10 लाख के बेस प्राइस पर शामिल कर लिया था। अपने पहले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेली गई धमाकेदार पारी हो या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डू आई मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी ने हार्दिक पांड्या को एक स्टार बना दिया। मुंबई इंडियंस पूरी तरह से आईपीएल चैंपियन बनी और सचिन तेंदुलकर से जब इस दौरान हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1 साल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलोगे। हार्दिक पांड्या के लिए 6 महीने एक सपने की तरह गुजरे। सड़कों पर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने वाला लड़का भारत को रिप्रेजेंट करने वाला था। 2016 26 जनवरी का दिन एडिलेड के मैदान पर इंडियन जर्सी में खेलने का हार्दिक पांड्या का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। इस साल एशिया कप के दौरान हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट भी लिए, जिसके चलते पूरी पाकिस्तान की टीम 83 के स्कोर पर ढेर हो गई। 23 मार्च 2016 का दिन हार्दिक पांड्या का अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक अलग स्थान रखता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के जबड़े से जीत निकालकर भारत की झोली में रख देने वाला मैच आज भी हर क्रिकेट प्रशंसक को याद है। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 48 रन देकर 4 विकेट लिए थे और 14 गेंद में 33 रन बनाकर भारत को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इस शानदार प्रदर्शन के चलते हार्दिक T20 क्रिकेट के एक मैच में 4 विकेट और 30 से ऊपर रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए थे। अक्टूबर 2016 में हार्दिक ने अपना वनडे डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। अपने पहले वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या धीरे धीरे खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर की गिनती में शामिल कर रहे थे और फिर आया वो मैच जो इस खिलाड़ी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जब बिखरने लगी तो हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब तक हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे भारत के जीतने की उम्मीदें बंधी थी, लेकिन लंबे छक्कों से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने वाले हार्दिक पांड्या खुद को सही समय पर क्रीज पर नहीं पहुंचा पाए और 43 गेंदों में 76 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए और इसमें भारतीय टीम मैच हार गई। आगे हार्दिक पांड्या को 2019 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, जहां हर खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। बात करें उनके टेस्ट करियर की तो श्रीलंका के खिलाफ 2017 में उन्होंने अपना टेस्ट पदार्पण किया और सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक ने लंच से पहले अपना शतक पूरा कर लिया, जो आज भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक रिकॉर्ड ही है। हार्दिक पांड्या को अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के चलते कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा, जिसमें कॉफी विद करण टीवी शो पर विवादास्पद बयानों के चलते हुए कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी है, जिसके चलते उनके करियर पर प्रश्न चिन्ह भी लगा, लेकिन बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली थी। बात करें अगर हार्दिक पांड्या की निजी जिंदगी की तो उन्होंने साल 2020 में नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्य है। हार्दिक पांड्या आज भी भारतीय टीम और आईपीएल की गुजरात टाइटंस का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई